नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको जो दिखा रहे हैं रेणु भगतनी गांव शिवाना जिला झज्जर से। आज ये गांव मोहलड़ा के विषमदास मंदिर में रुकी थी और आज सुबह यहाँ से आगे बढ़ती हुई सुबह ग्रामीणों ने यहाँ फूलमालाओं से स्वागत किया और रात्रि को भी स्वागत किया था। इसी के साथ यहाँ से डीजे बाजे के साथ आगे बढ़ेगी। ये जो आपको फूलों के निशान जो नजर आ रहे हैं यहाँ से चल्लू होगी। रात को जैसे इन्होंने यहाँ छोड़ा था और वहीं से चल्लू करती है। सुबह सबसे पहले जहाँ से चलते हैं उसके सामने झाड़ू निकाला जाता है, उसके बाद फूल डाले जाते हैं और फूलों पर लेटती हुई रेणु भगतनी श्री श्याम की दीवानी अपने आप को निछावर कर चुकी है और आगे बढ़ती हुई हर बार ये उठती बैठती हैं और शरीर को कष्ट देती हैं, लेकिन प्रभु श्री श्याम के दर्शन पाने के लिए इन्होंने जो ठाना है वो पूरा करके रहेंगी। और मोहलड़ा गांव के ग्रामीणों ने इनका जोरदार स्वागत किया। अभी आगे की अपडेट हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहना। रेणु भगतनी काफी चर्चित नाम हो चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर इनकी छवि बन चुकी है और हरियाणा के अलावा बाहर भी जान चुके हैं जनता। लेकिन बात यह है कि रेणु भगतनी किस प्रकार से अपने आप को कष्ट देके प्रभु श्री श्याम के भक्ति के अंदर लीन हो चुकी हैं। हमारे साथ रेणु भगतनी है, उनके पतिदेव हैं और यहाँ जो ग्रामीण हैं ये ग्रामीण उपस्थित हैं, क्योंकि जहाँ भी जाती है वहाँ फूलों की वर्षा के साथ ही और डीजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया जाता है और स्वागत के साथ साथ इनकी व्यवस्था वहाँ की जाती है। अभी फिलहाल हम मोहलड़ा गांव के अंदर हैं और आश्रम में हैं। इस आश्रम के अंदर रात्रि का ठहराव इनका था। यहाँ से प्रस्थान करेंगी और जितना इनसे चला जाता है, जितने समय तक चलती हैं, वहाँ से समापन करने के बाद ये आराम करते हैं और फिर रात्रि के समय चलते हैं। इनका उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि हमने जो सुना था कि इन्होंने अपने आप को श्री श्याम प्रभु की भक्ति के अंदर लीन कर चुके हैं। जैसे एक मीरा हुई थी, एक राधा हुई थी और तीसरी रेणु भगतनी हुई है। क्योंकि कहते हैं एक लगाव जो होता है प्रभु से तो वो कुछ नहीं देखता और वो लगाव इनके रग रग में बस चुका है और पेट के बल ये जाती हैं। पहले जब चली थी तो गद्दे के माध्यम से चली थी और अब बिल्कुल गद्दा नहीं है, बिल्कुल रोड को पहले साफ किया जाता है। इनके सेवक है काफी, जो पहले झाड़ू निकालते हैं फिर फूल बरसाते हैं और उनके ऊपर लेटती हुई ये चलती है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है और हम चर्चा करेंगे। रेणु भगतनी से पूछना चाहेंगे थोड़े विचार इनके, क्या कहना चाहेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप कब चले थे और क्या रीजन है, क्यों आप इस भक्ति के अंदर इतने ज्यादा लीन हुए? ये तो आप किस तारीख को चले थे आप? 5 जुलाई को चले थे। इसके अंदर आपको कितने कष्ट हो रहे हैं, शरीर को आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? आप क्या लगते हैं इनके? इनकी फ्रेंड हूँ जी। कहाँ से हो आप? गेरावड़ थे। तो आप भी इनके साथ चले हो? हाँ, इनके साथ चले रहे हैं जी सेवा में। पहली यात्रा जब इनकी थी तभी भी आप इनके साथ थे? जब हम जुड़े थे जी, रिंगस्थ हुए थे साथ जी। और अब आप पूरी यात्रा के अंदर इनके साथ रहेंगे? हाँ जी, बीच में घरा भी डिगर जाते हैं फिर आ जाते हैं। आ जाते हो? हाँ। तो जो इनका समय सारणी है, किस समय चलती हैं, सुबह रात्रि को कितने समय तक चलती हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, इतना तो हम प्रभु इच्छा है, मैं तो नहीं पता। मन जब तक इच्छा होती है तब तक चलती रहती हैं। और इनके बिटिया भी इनके साथ है, ये इनकी बिटिया है और पूरा परिवार इस प्रभु श्री श्याम की भक्ति के अंदर लीन है। क्या नाम है आपका? जय श्री श्याम। स्नेहा। स्नेहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस भक्ति में आपकी मम्मी पापा लगे हैं, साथ आप दोनों भाई बहन भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब जी, अच्छा श्री है। श्याम प्रभु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्याम प्रभु के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। बाकी अच्छा है, मतलब उन्हीं की इच्छा से चल रही हैं तो सभी उनके साथ ही चल रहे हैं। कैसे आपके परिवार के अंदर ये भावनाएं जागी कि हम प्रभु की भक्ति के अंदर लीन रहे? भावना जगाने वाले भी प्रभु ही हैं उन्हीं की इससे जागी है बस। तो सभी एक साथ होकर चलते हैं। ये इनके पतिदेव हैं। और एक बात और बताते हैं साथियों, हम आपको सर्विस में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सर्विस में थे। भगतनी अभी सर्विस में नहीं है, उसका रीजन क्या है हमको नहीं पता, उसके बारे में हम पूछना भी नहीं चाहेंगे अभी। जय श्री श्याम बताइएगा, आप बताइएगा। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। हम 5 जुलाई को चले थे शिवाना जिला झज्जर से जी। और अब यहाँ इसके बाबा उड़िया जैतपुर बाबा श्याम जी के जाएंगे, फिर माता का गढ़ी मासर होते हुए फिर बाबा श्याम जी खाटू जाएंगे। और यहाँ की सभी जनता के हम ऋणी हैं जो श्याम प्रेमी हैं, उनके पूरे अटेली विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह सरपंच जी जो और गांव में जो भी कर रहे हैं हम उनके ऋणी हैं।
हर सदस्य इनके दर्शन पाने के लिए एकत्रित होता है और हर आदमी इनकी सेवा करना चाहता है। फल फ्रूट डीजे बाजे मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जाता है और अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे ये और पूरे डीजे बाजे के साथ प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ सरपंच महोदय हैं और ग्रामीण हैं। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो ये पेट पलनी यात्रा चल रही है, इसके लिए आगे भी हमारे मोहल्ला से आगे के जो गांव बचे हैं उन गांवों के लोगों को भी बढ़ चढ़कर स्वागत करना चाहिए, ताकि इनको पब्लिक में भी एक मैसेज जाए कि इनको भी महसूस रहे और पब्लिक को भी ये मैसेज जाए कि कोई भी अगर सच्चे दिल से कोई यात्रा कर रहा है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। धन्यवाद सर। और यही है प्रभु की लीला कि सच्ची भावना से अगर आप कुछ भी करेंगे ना तो उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन ये जो परिवार है और ये जो रेणु भगतनी है, इन्होंने फल को त्याग के ये एक अपने आप को भी त्यागा इसके अंदर। ये कोई फल नहीं चाहती, लेकिन इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है प्रभु श्री श्याम की भक्ति के अंदर। तो साथियों, हमने मिलाया रेणु भगतनी से। इसके बाद अभी इनकी जो यात्रा प्रारंभ होगी उसके भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहना। एक भाई साहब हो रहे हैं, क्या नाम आपका? कोसली से वेद प्रकाश कर। जय श्री श्याम। कोसली से आए? हाँ जी, हाँ जी। कोसली से स्पेशल आप किस लिए? स्पेशल यात्रा में शामिल होने के हाँ लिए। जी, हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि रेणु भगतनी आज यहाँ पे है? शुरू से ही बताया जी, कोसली से सुबाना नजदीक है। अच्छा, आप जाते रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप भगतनी के बारे में, साथ साथ इस परिवार के बारे में? अपने बच्चों को भी लेके साथ चले हुए हैं और ये यात्रा काफी कठिन यात्रा है, पेट के बल यात्रा है, क्या कहेंगे? ये अपना अपना त्याग और तपस्या की वो है जी। क्यों भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि अलग अलग तरह की? कोई भावनाएं उन्हीं के दिल में उत्पन्न होती हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिनके शुरू से ही गुण है और भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, अटूट विश्वास है। आज के युवा और जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, अपने सनातन धर्म में तो भगवान के प्रति विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है और जरूरी भी है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं रखा नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं जी, अटूट जो है। हमारे 18 पुराण है उनमें सब में लिखा लेकिन हुआ है। विश्वास अटूट है। हाँ, विश्वास अटूट है। 4 वेद 18 पुराण है, उनमें सब में लिखा हुआ है ये। और भगवान के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर उधर जाएंगे उस रास्ते पे तो बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा। हाँ जी। और एक सुकून मिलता है यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। तो साथियों, हमने रेणु भगतनी के दर्शन करवाए और आगे भी हम करवाते रहे हैं। जहां तक हमारी उम्मीद रहेगी हम पहुंच के वहां तक आपके दर्शन करवाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री श्याम। बोले सभी जोर से जय श्री श्याम। भक्ति के अंदर लीन हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। इसकी जो ये पेट पलन यात्रा है, ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है, हर आदमी कर नहीं सकता इसको। इन्होंने अपने बहुत बड़ा त्याग करके इस यात्रा को चालू किया। हम जय श्री श्याम से यही करते हैं कि इनको कोई कष्ट ना आए इनकी यात्रा में, इनकी यात्रा सफल और मंगलमय हो। यहाँ जिस आश्रम में आज रुके हैं, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी भक्तों के लिए खाने पीने के बारे में? आज का इनका स्टे रात्रि का बाबा भीष्मदास मंदिर मोहल्ला व गोमला, इन दोनों गांवों के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छी सेवा की। हर गांव में फूलों की वर्षा होते हुए और महिला और पुरुषों के द्वारा जोरदार स्वागत किया जाता है। रात्रि का समय हो या सुबह का समय हो, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्यों ये इतनी जनसभा बढ़ रही है? मैं तो सबसे पहले तो इस इलाके की जनता का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इलाके से कोई श्याम भगत प्रेमी यहाँ से निकल रहा है और उसकी मतलब पेट पलन यात्रा में उसका स्वागत कर रहे हैं। उनका सबसे पहले तो मैं अपने इलाके की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम आपका? नरेश प्रधान जी। नरेश, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, जो ये पेट पलन पद यात्रा चल रही है, भगवान की कृपा से इनकी सुखद और सुख में मंगलमय हो। आपके गांव मोरडा के अंदर हर बार बाबा श्री श्याम जी का शिविर भी लगाया जाता है। हाँ, लगाया जाता है। शिविर लगाया जाता है। हाँ जी। उसकी देखरेख और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है? इसकी देखिए, यहाँ के युवा, हमारे गांव के युवा, साथ पड़ोस के गांव के युवा बहुत सहयोग देते हैं जिसमें। उसके अलावा किस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं? इसके जैसे कावड़िया, जो कावड़ी यात्रा चलती है उसमें शिविर लगाते हैं। जैसे श्याम भक्तों के होते हैं इसमें शिविर लगाते हैं जी। उसकी खाने पीने का जो सामान है उसकी सब कमेटी भी करती है, ये लोग भी सहयोग करते हैं जी।